आपको स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का है ये, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे हम शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले इसको हम लोग को सपोज करेंगे, लेट आई सपोज करें आप इसको। तो 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो डेंजरस पार्ट है वो ये है एक्स। ये जो एक्स दिख रहा है ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। अगर ये किसी इंटीग्रेशन में इस तरह से आता है तो सबसे पहले इसको आप रिमूव करेंगे। इसके लिए आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये है रिमूवल ऑफ एक्स बोलते हैं, एक्स का विलोपन बोलते हैं। ये होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर जो आपका जो a यहाँ पे दिख रहा है a, ये a यहाँ पर पाई है, और जो 0 है वो तो 0 आपका 0 है ही है, 0 तो लोअर लिमिट मस्ट है। तो यहाँ पर जो ये पाई है ये a की जगह पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x दिख रहा है ये x, उसको हमने a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे में देखिए यहाँ x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है। इन तीनों को हम पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तब ये क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप चलिए शुरू करते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। आप इसको क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, जो 0 टू पाई जगह पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। आपने फार्मूला पढ़ा है साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और कास पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कास एक्स। ये विषय ध्यान दें, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है, चलिए लिख देते हैं फिलहाल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपान 1, अगर इसको देखें तो ये माइनस कास एक्स है का स्क्वायर और डी एक्स। हमने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया कि माइनस है ना, जो कि डायरेक्ट आपका बन जाएगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स और साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसको आप और डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 आप कर सकते हैं। यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो हम दोनों को आपस में 1 2 को ऐड कर लें तब बन जाएगा, या फिर यहाँ से हम जो पाई माइनस एक्स है इसको 2 भागों में अलग अलग पार्ट में बांट दें, तब भी आपका लग जाएगा। जैसे ही चाहे वैसे कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, या यहीं से इसको 2 पार्ट में आप हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका सुविधा पड़े वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर वही आपका आएगा। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ये आपका था i इज इक्वल टू, हम फिर से लिख रहे हैं i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये था पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब इसको पिछले पेज पे देखें तो ये आपका इतना लिखा हुआ था। अगर ऐड करते हैं तो ऐड कर लीजिए, अलग करते हैं तो अलग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे माइनस है ना, ये जो माइनस है, माइनस से 2 पार्ट में इसको हम अलग अलग कर देंगे। एक तो हो जाएगा ये पाई कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, तो हो जाएगा ये पाई है ना, ये पाई आपका ये जो पाई है, तो हम इसको जो है पाई बाहर लिखेंगे 0 टू पाई, और लिखा जाएगा साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस हो जाएगा 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखें नंबर 1 से देखें तो आपका ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका आई है फ्रॉम 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे आई इज इक्वल टू पाई और 0 टू पाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि इसको हम कुछ सपोज करेंगे, लेट कास एक्स इज इक्वल टू टी, तो आपका बन जाएगा ये माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो नाउ साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, तो ये हो जाएगा। और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी, वो क्या हो जाएगी, जब आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे लोअर लिमिट,
तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा, cos 0, यहाँ 0 रखिए तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब x इज इक्वल टू आप पाई रखेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है, cos पाई -1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिमिट, चलिए लिमिट वही यूज कर लेते हैं, इसको सपोज के लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पे 1 है और पाई पर -1 है, ठीक है। और यहाँ साइन x dx आपका माइनस डी टी, इसको हमने लिख दिया माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन गया आपका i। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, अब ये i इधर को ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई और 1 टू -1 और डी टी, है ना, और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा आपका। तो इसको हम जो है, ये माइनस को हम एक प्रॉपर्टी से -1 टू +1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको हम ले चलते हैं, और ये आपका हो जाएगा 2i इज इक्वल टू और -1 टू +1, और ये पाई चल ही रहा है, ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आप यहां से भी इसको लिख सकते हैं, और एक काम कर सकते हैं, या तो इसको आप सीधा tan इनवर्स टी का ये जो है इंटीग्रेशन है ये कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगा सकते हैं आप। ये हो जाएगा tan इनवर्स टी और -1 टू +1, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी वो आप देख सकते हैं, ये माइनस है, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो इस माइनस को हम प्रॉपर्टी से -1 लोअर कर दिया, +1 अपर कर दिया, है ना। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख देते हैं, a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस b टू a fx dx। ये b लोअर बन जाएगा, a अपर बन जाएगा। ये अच्छा आप देख सकते हो, तो ये माइनस को हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर दिया और -1 से +1 कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको, अभी tan इनवर्स टी हो गया तो क्या बन जाएगा, पाई इंटू, अब ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स -1 हो जाएगा। आपने फार्मूला भी पढ़ा है, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपका पाई इंटू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1। अब दोनों सेम सेम है, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 टाइम 2 पाई tan इनवर्स 1, और ये बन जाएगा 2 पाई tan इनवर्स, ये है tan पाई बाई 4, ठीक है। ये इतना आपका चल रहा है। अब आप ध्यान से देखें, हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 पाई और tan इनवर्स की वैल्यू पाई बाई 4, ये बन जाएगा। अब आपका दोनों ओर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। ध्यान से देखें, ये पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू आई है पाई स्क्वायर बाई 4, यही आपको जो है प्रूव करना था। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 4 लाना था, वो आपको जो हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो इसको जो है खूब अच्छे से रेडी करिए। तो ये कैसा आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, है ना, पूछ सकते हैं। और इसको कई बार रिवाइज करिए, एक बार लगाने से नहीं आएगा, रिवीजन करिए, इसमें कई प्रॉपर्टी लग भी जाती हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी आपको अगर लगाना आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हैं तब आपको दिक्कत बहुत आएगी, इसलिए प्रॉपर्टी पे विशेष ध्यान दें, है ना, ठीक है। और वीडियो को जो है लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।